दोस्तों 2026 केवल एक सामान्य वर्ष नहीं है, क्योंकि 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ना, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ना और 19 मार्च को रौद्र संवत्सर का शुरुआत। जब ग्रहण और संवत्सर एक ही दिशा में कुछ कहने लग जाए तो फिर इतिहास बदलता है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर मोहित। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे इन तीनों घटनाओं का संयुक्त प्रभाव पूरे विश्व में, पूरे धरती में क्या पड़ने वाला है, और व्यक्तिगत रूप से, राष्ट्र के रूप से और प्रकृति के रूप से क्या क्या इसके प्रभाव रहने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। दोस्तों, जिसमें हम सबसे पहले चंद्र ग्रहण के विषय में बात करेंगे। ग्रहण का टाइमिंग क्या है, किस समय सूतक लगेगा, इसके ऊपर डिस्कस ज्यादा न करते हुए हम फिर आगे यह बात करेंगे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और यह रौद्र संवत्सर किस प्रकार से तीनों कनेक्टेड है, और तीनों के ऊपर हमारे चैनल में इंडिविजुअल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसे आप देखकर समझ सकते हैं कि यह रौद्र संवत्सर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। तो यह चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को पड़ने वाला है। पूरे भारतवर्ष में यह चंद्र ग्रहण देखा जाएगा और इसका बहुत ही गहन सूतक आप सभी को लगने वाला है। सबसे पहले अगर इसके टाइमिंग की बात की जाए तो जो ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, ग्रहण स्टार्ट होने का समय जो है वह प्रछाया वाला समय होता है। वैसे तो उपछाया में स्पर्श काल 2:16 दिन का रहेगा, प्रछाया में स्पर्श काल रहेगा 3:21 और खग्रास प्रारंभ हो जाएगा 4:35 पर। खग्रास मतलब कि जब छाया चंद्रमा के प्रकाश को ढकना भी प्रारंभ कर दे। उसके बाद परम ग्रास जो सबसे मध्य काल रहेगा, ग्रहण का जो मध्य काल रहेगा वो 5:04 शाम तक रहेगा। इसके बाद खग्रास समाप्त होने का समय 5:33 रहेगा। प्रछाया अंतिम स्पर्श रहेगा 6:46 PM और जो उपछाया का अंतिम स्पर्श रहेगा वो 7:52 PM रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, ग्रहण का प्रारंभ का समय स्थानीय चंद्रोदय का समय माना जाएगा, क्योंकि जब चंद्रमा आकाश में आ जाते हैं, जब चंद्रमा दिखने लग जाते हैं, तब से ग्रहण का प्रारंभ माना जाता है। तो हर प्लेस में, सभी सिटीज में अलग अलग समय होगा चंद्रमा के उदय होने का। तो उस समय से चंद्र उदय होगा और ग्रहण प्रारंभ होगा। ग्रहण जो समाप्त होने का समय है वह 6:46 PM है। सूतक स्टार्ट हो जाएगा सुबह 9:05 पे। सुबह 9:05 पे सूतक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप वृद्ध हैं या फिर आप रोगी हैं या फिर बच्चों के लिए जो सूतक प्रारंभ होने का समय होगा वो 2:57 PM रहने वाला है, दिन के 2:57 PM में। और जो ग्रहण का स्टार्ट हो जाएगा, प्रछाया में ग्रहण घुसेंगे 3:21 PM, 3:21 पर ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। खंडग्रास का पूरा समय 3 घंटा 25 मिनट 17 सेकंड रहने वाला है। मतलब जब ग्रहण पूर्ण रूप से रहेगा तो वह 3 घंटा 25 मिनट का रहने वाला है। तो दोस्तों, अभी तक हमने चंद्र ग्रहण के टाइमिंग के ऊपर बात किया। आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि यह जो 3 घटनाएं पड़ रही हैं। सबसे पहला तो सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को, दूसरा इवेंट है 3 मार्च को चंद्र ग्रहण, और तीसरा इवेंट है रौद्र संवत्सर का प्रारंभ होना 19 मार्च को। तो सबसे पहले चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे विश्व में, इसको समझते हैं। चंद्रमा आपका मन है, इमोशन है, फीलिंग्स है, भावनाएं हैं। साथ ही साथ चंद्रमा से ही जनता को देखा जाता है। शेयर मार्केट हो या फिर अर्थव्यवस्था हो, जल तत्व हो, इन सभी चीजों का विश्लेषण चंद्रमा के आधार पर होता है। तो यह चंद्र ग्रहण हमें यह संकेत देता है कि जनता में डर, भ्रम और अवसाद की स्थिति, दुख की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था उथल पथल होगा, उतार चढ़ाव होंगे अर्थव्यवस्था में। बैंकिंग सिस्टम, शेयर मार्केट और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें अस्थिरता आने वाली है। और यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव 50 दिन तक माना जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी
जल, समुद्र, मौसम की स्थिति ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाली है। अगर विश्व स्तर पर इसकी बात की जाए चंद्र ग्रहण की, तो जन आंदोलन की स्थिति दिखती है। साथ ही साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य लोगों का खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाएं अवश्यमेव देखी जाएंगी। चंद्र ग्रहण खत्म होते ही प्राकृतिक आपदा का प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। अगर मानव जीवन के ऊपर इसका प्रभाव देखा जाए तो जातक बहुत ज्यादा चिंतित रहने लग जाएंगे, लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहने लग जाएंगे, लोगों की नींद खराब होगी, लोगों का आराम खराब होगा और रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनने लग जाएगी इस चंद्र ग्रहण के बाद। और यदि सूर्य ग्रहण को एक ब्रीफली समझा जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि सूर्य जो है यह आत्मा का कारक है, गवर्नमेंट का कारक है, प्रशासन का कारक है। उच्च अधिकारी हो या फिर नेता हो, इन सभी चीजों का कारक सूर्य है। तो जो यह सूर्य ग्रहण पड़ा है, क्योंकि यह बहुत भयावह सूर्य ग्रहण था और अर्थ के साउथ पोल में यह सूर्य ग्रहण पड़ा। साउथ जो कि राक्षसों का स्थान है, नॉर्थ देवताओं का स्थान माना गया है, तो वहां पर से राक्षस जाग गए हैं। वह राक्षस पूर्ण रूप से अपने जगह स्थापित हो जाएंगे 3 मार्च को जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा। और 19 मार्च जैसे ही रौद्र संवत्सर प्रारंभ होगा, सभी राक्षस या फिर दैत्य अपने क्रिया को करने के लिए एग्जीक्यूशन प्रारंभ कर देंगे। तो आप सभी को बहुत ज्यादा बचकर रहने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें और ईश्वर की शरण में जाएं। आगे मैं रौद्र संवत्सर के ऊपर भी बात करूंगा। अगर हम सूर्य ग्रहण के ऊपर बात करें तो अहंकार और शक्ति का संघर्ष उत्पन्न होना, साथ ही साथ अग्नि, ताप, विस्फोट और युद्ध की स्थिति उत्पन्न होना, इस प्रकार की स्थिति दिखता है। यदि विश्व स्तर पर बात किया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तनाव उत्पन्न हो जाएंगे। 2 देशों के बीच में कई सारे देश आपस में लड़ने झगड़ने लग जाएंगे। साथ ही साथ सैन्य गतिविधि में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा और नई नीतियां हो या फिर लोक हित में जो कार्य हैं उसमें कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न होना या फिर कुछ विघ्न बाधा उत्पन्न होना, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। मानसिक स्तर पर देखा जाए तो लोगों में क्रोध की अत्यधिकता हो जाएगी और साथ ही साथ इस क्रोध के कारण लोग गलत डिसीजन लेंगे, गलत निर्णय लेंगे अपने अहंकार में, अपने क्रोध में आकर। साथ ही साथ ईगो क्लैश होना, अथॉरिटीज से इश्यूज होना, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ना और गवर्नमेंट का प्रेशर जनताओं के ऊपर पड़ना, इस प्रकार की स्थिति दिखती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे रौद्र संवत्सर का क्या प्रभाव पूरे विश्व में पड़ने वाला है। मुख्य रूप से जब रौद्र संवत्सर होता है तो यह कठिनाइयों से भरा हुआ समय होता है और कठोर सत्य से लोगों को अवगत किया जाता है प्रकृति के द्वारा, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा एक पेन के साथ आता है। तो पेन, यह जो रौद्र संवत्सर है, यह लोगों को पेन देने के लिए आ रहा है और आप सभी को इससे बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो पुराने सिस्टम कोलैप्स होंगे, नए सिस्टम उभर कर सामने आएंगे। छिपे हुए लोगों, छिपे हुए सत्य, छिपे हुए क्राइम, ये सभी चीजें सामने आने वाली हैं। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाएं, प्रकृति का बहुत उग्र रूप धारण कर लेना, इस प्रकार की स्थिति दिखती है। युद्ध हो, अग्निकांड हो, भूकंप हो, ज्वालामुखी जैसी स्थिति या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर बड़े रूप से देखने को मिलेगा। राष्ट्रों पर असर अगर देखा जाए तो सत्ता परिवर्तन हो, कड़े कानून प्रारंभ करना, अलग अलग देश बहुत कड़ा कानून लेकर, बहुत कड़े लॉ सिस्टम लेकर आएंगे, जिसका कहर आम जनताओं को उठाना पड़ेगा। साथ ही साथ धार्मिक और वैचारिक तनाव देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, यह जो रौद्र संवत्सर है और 2 ग्रहण है, जब इसको कंबाइन किया जाए तो बहुत विषम स्थिति इस संवत्सर में उत्पन्न होने वाली है। सूर्य ग्रहण से सत्ता हिलेगी, चंद्र ग्रहण से जनता चोटिल होगी, जनता विचलित होगी और रौद्र संवत्सर से परिवर्तन जबरदस्त रूप से आपको देखने को मिलेगा। और परिवर्तन सदैव
किसी चीजों को तोड़कर, एबॉलिश करके, उसे डिसमिस करके नए प्रकार से निर्माण किया जाता है, तब परिवर्तन आता है, जिस बीच में कई सारे जन धन की हानि होगी। प्रकृति माता पूर्ण रूप से तैयार है नए युग में घुसने के लिए, जिसके लिए आप सभी को रेडी होना होगा, तैयार होना होगा, प्रकृति के साथ चलने का प्रयास करना होगा। जो नहीं चलेंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और जो चलेंगे, ईश्वर के शरण में रहेंगे, वह आगे बढ़ेंगे, युग परिवर्तन का दृश्यमान करेंगे और नए युग में जाएंगे। अपने बचाव के लिए क्या उपाय करें, अगर इस पे बात किया जाए तो सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों का सम्मान करें, सूर्यदेव को जल दें, अपने माता पिता का सेवा करें, ईश्वर के शरण में जाएं, मंत्र जप, नाम जप को धारण करें, और इस संवत्सर में अपने अहंकार को तो बिल्कुल त्याग दें। जो व्यक्ति अहंकारी होगा उसका मर्दन उसी प्रकार होगा जिस प्रकार ब्रह्मा के नेत्र से, तीसरे नेत्र से रुद्र देवता का उद्गम हुआ, और वही रुद्र देवता उस ब्रह्मा के क्रिएशन को भ्रष्ट करने लग गए, नाश करने लग गए, डिस्ट्रॉय करने लग गए। उसी प्रकार से आपके अहंकार का डिस्ट्रक्शन होने वाला है इस संवत्सर में। इसलिए अहंकार का त्याग करें, सत्य, धर्म और अहिंसा, इस तीन धर्म के पाद को पकड़ें और प्रकृति का सम्मान करें। जब आप सिर्फ इतने कार्य कर लेते हैं तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आपको प्रकृति आगे लेकर जाएगी और आपका सम्मान करेगी। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि 2026 विनाश का वर्ष नहीं है, यह परिवर्तन का वर्ष है। जो सच है वह टिकेगा, जो झूठ है वह समाप्त होगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए आप हमारे से जुड़े रहें। हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना पसंद है। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।